वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना फिर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के एमसीक्यू है एरिथ्रिया का, जैसा कि चल रहा था, लेके आई हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये जो है टेस्ट नंबर शायद 9 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। एक है, इस समय भारत की राष्ट्रीय आय का वार्षिक समवृद्धि दर 4% से अधिक रही थी और इस समय प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि 2% थी। तो उपर्युक्त में कौन से कथन जो है वो सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश था। इस दौरान कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन कृषि उत्पादन में कमी होती गई। उपर्युक्त में कौन से कथन जो है वो सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल कीजिए। लेखक और पुस्तक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रमेश चंद्र दत्त और वेडेन पावेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का होगा 3 और बी का हो जाएगा 2 और सी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुल आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। उन उद्योगों में शामिल थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन शामिल थे? सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, टाटा आयरन और स्टील कंपनी और सीमेंट उद्योग। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। ब्रिटिश भारतीय की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले वर्ष 1981 की जनगणना के तहत एकत्रित किया गया था। जनांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान का आरंभ वर्ष 1921 के बाद माना गया है। जनांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान के दौरान यह पाया गया था कि उस दौरान कुल मिलाकर साक्षरता दर 20% से अधिक थी। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 80 से 85% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण क्षेत्र में 20% जनसंख्या कार्यरत थी। सेवा क्षेत्र में क्रमशः 15 से 20% जनसंख्या कार्यरत थी। उपर्युक्त में से कितने कथन जो है वो सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 कथन जो है वो सत्य है। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्धि एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कितने सही युग्म सुमेलित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने सुमेलित हैं? सभी 3 का 3। क्या हो जाएगा? सभी 3 जो है सुमेलित हैं। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग एवं पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर होना। समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है वस्तुओं और सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है पूंजीवादी और समाजवादी गुणों का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार होता है। इस अर्थव्यवस्था में वही वस्तुएं उत्पादित की जाती है जिनसे देश के घरेलू या विदेशी बाजारों से लाभ प्राप्त किया जा सके। और इस अर्थव्यवस्था में यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन की अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होता है। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर केवल और केवल 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। इस अर्थव्यवस्था में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का स्थान होता है और क्यूबेक अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। उपर्युक्त में से कितने कथन जो है वो सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथन पे विचार करें।